कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कह रहा है उसे अरेस्ट करना चाहिए। जेल भर रही है, तो शुरुआत शादी कल क्या करते हैं, की जल्दी पत्ते खोलते नहीं है, आगे आगे बैठे हैं। लेकिन हाँ, आज के कैंडल आज के जरिए हमने सरकार, प्रशासन, सारी हुकूमतों को एक पैगाम दिया है और वो पैगाम ये है ऐसा ही हमारे चांद नवाज साहब है, आपने देखे होगा ना चांद नवाज। मैं इसके जरिए एक पैगाम सरकार को दे रहा हूं। ये मत समझना कि दिल्ली में बैठा हुआ एक शख्स या महाराष्ट्र में बैठे हुए चंद लोग हमारे शहर, हमारे जिले का फैसला करेंगे। ये कोई हुक्मशाही नहीं है, ये तुम्हारी कोई दादागिरी नहीं है। इस मुल्क के अंदर आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है, तुम्हें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। इस सोच को हमें जिंदा रखना होगा। मुझे खुशी इस बात की है कि आज के इस आंदोलन के अंदर हमारी माएं और बहनें भी यहां पर हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई हैं। शाहीन बाग, अगर तुम्हें याद होगा, सरकार को शाहीन बाग याद होगा, तो इनसे ज्यादा तो तुम्हारी इन्हीं लोगों से घबराहट हो गई थी। एक बात मैं आपके जरिए, मैं इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, नीचे आ जाना भाई। आप सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस शहर का नाम बदलना था, नीचे आ जाना भाई, चालू ना तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र में तुम्हारी हुकूमत थी, दिल्ली में तुम्हारी हुकूमत थी, उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया जब अपनी अर्थी उठने वाली थी, हुकूमत खत्म होने वाली थी, आखिरी दिन उद्धव ठाकरे साहब को ये याद आता है कि मुझे अपने बाप का सपना पूरा करना है। आखिरी दिन और उसके बाद महज 2 मिनिस्टर्स, एक मुख्यमंत्री, दूसरा उप मुख्यमंत्री, दोनों बैठते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि हमें इस शहर का नाम बदलना है। मैं तुम्हारी घटिया सियासत को चूती पर मारता हूं। लेकिन औरंगाबाद की ताकत क्या है, ना तुम समझे हो ना देखे हो। विधानसभा के अंदर
विधान परिषद के अंदर बड़े बड़े नेता ये मांग कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील के ऊपर कार्रवाई करो। यहाँ के नेता पुलिस कमिश्नर के पास जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ये जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं वो सब गुंडे हैं और इन गुंडों के ऊपर नजर रखने के लिए पुलिस को कहा जा रहा है कि सीसीटीवी लगाओ, इनके ऊपर नजर रखो। तो देखो ये सीसीटीवी कहीं पर भी देखिए, हम यहाँ पर किसी हुल्लड़बाजी के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये समझ लीजिएगा, हम एक मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। ये मांग की जा रही है कि हम गलत तरह के यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, हम गलत तरह की बातें कर रहे हैं। हम इस मुल्क के संविधान को मानते हैं, हम कानून की इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहे वो करते जाओ और हम खामोशी से उसे बर्दाश्त करते रहेंगे। अगर हम पहले ही रास्तों पे आते, कैसे कैसे आज हालात हमारे सामने खड़े किए जा रहे हैं। कहते हैं कि हमारी ये बहनें नकाब नहीं पहनेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। आज यहां पर शहर का नाम बदल दिया जा रहा है। मुझसे कहा जाता है कि आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने तो कर दिया है, अब सरकार के करने के बाद आप विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं उनको जवाब देता हूं, सरकार तेरी बाप होंगी लेकिन मेरा बाप लोकतंत्र के अंदर आवाम की आवाज मायने रखती है। लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी में एक कॉर्पोरेटर चुनना होता है, एक एमएलए चुनना होता है, एक एमपी चुनना होता है, ग्राम पंचायत का सदस्य चुनना होता है। तुम्हारे महल्ले में शराब की दुकान होगी या नहीं होगी, इसके लिए वोटिंग कराई जा सकती है। 5 साल के लिए तुम्हारा नुमाइंदा कौन रहेगा, इसकी वोटिंग हो सकती है। तो चलिए, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, तुमको चुनौती दे रहा हूं, कराओ औरंगाबाद के नाम के ऊपर वोटिंग और देखो किसका। वोटिंग, रेफरेंडम लो। लोगों की सोच क्या है, लोगों को क्या चाहिए, और मैं आपको इन सब की तरफ से जबान देता हूं। अगर उस वोटिंग के अंदर आ जाता है कि हमको ये नाम नहीं वो नाम चाहिए, तो इम्तियाज जलील ही नहीं, यहां पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहेगा जो ओफ भी करेगा, क्योंकि एक तरीका है। 5 लोग बैठेंगे और तस्वीर कर लेंगे कि हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारा वजूद रहेगा या नहीं रहेगा, और हमें खामोश बिठाने की धमकियां दी जा रही है। धमकियां दे रहे हैं कि इसको बंद करो। तुम्हारी धमकियों को भी इम्तियाज जलील जूती पे रखता है। से मुझे अगर आज इस मुकाम के ऊपर खड़ा हुआ हूं, तो ये आवाम ने मुझे यहां पर खड़ा किया। अगर उनकी आवाज के अंदर मैं आवाज नहीं मिलाऊं, तो मैं इनके एक एक वोट का खर्चदार हूं। इन्होंने मुझे चुनकर दिल्ली
बजे तक पुलिस वाले बोलते रहे कि साहब मत लेकर जाओ, गड़बड़ हो जाएगी, मत लेकर जाओ। मैंने कहा कि अगर एक पुलिस वाला नहीं भी रहा तो ये जितने रहेंगे ये सब पुलिस वाले बनकर वहां पर क्योंकि हम यही भंडार तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, मकोड़े जो आ रहा है हमें ऐसा करना तैसा करना रखा है, घंटा करना। एक मैं जो मांग कर रहा हूं, क्या यह संविधान के दायरे के अंदर की बात नहीं है? क्या यह कानून के हिसाब से बात नहीं है? क्या लोकतंत्र के अंदर आवाम की आवाज सुनी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? तो तुम कौन हो गए हो? चंद्रकांत दादा, उपमुख्यमंत्रीला सांगू, गृहमंत्रीला सांगू आणि हे आंदोलन बंद करावं लागेल। आम्ही बंद करू। पार्टी का कार्यकर्ता समझा मेरे को यहाँ का एक है 3 दिन के बाद होश में आया। होली का अपना शुरू कर दिया था। पुलिस कमिश्नर के पास जाके बोला, बोले वो कवर है ना, और उसको उठा के हैदराबाद लेके चले। वो साइड के वोटर कौन है, ऐसे कैसे को चुन के देते हैं, वो चुन के आ जाते हैं और हमको बर्दाश्त करना पड़ता है, हमको झेलना पड़ता है। मैंने बोला अगर तेरे पास तो टेक्नोलॉजी है कि यहाँ की खबर वहां ले जा सकते हैं तो बता, बहुत सारी खबरें मुझे लाना है। फिर जाके एक मीटिंग के अंदर बैठ के बोला, आता आमची सत्ता आहे, आता आमची सत्ता है, हम जो चाहे वो करेंगे। अरे तेरी सत्ता है, तेरे को मंत्री पद नहीं मिल रहा तो हम क्या करना? तेरे को मंत्री पद नहीं मिल रहा तो उसका गुस्सा हम पे कहीं को निकाल रहा है। नीलम गोरे भाई उनके खिलाफ बहुत अच्छे सुपड़ी में खा लेंगे। आजा तू भी मुझे ये बोला जा रहा है, मुझे ये बोला जा रहा है कि आखिर में हमेशा कौन पैदल हमेशा शॉट है आपका।
बहुत सारे सरकार उसे वापस नहीं लेती है। यहाँ के भी कुछ नेताओं ने कहा रोड पर बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर आज हम रोड पे नहीं बैठे, अगर आज हम सड़क के ऊपर आंदोलन नहीं करें, तो एक बात समझिए, चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है। अगर सरकारी वकील ये क्यों किया, जब शहर का नाम बदला गया तो पूरे शहर ने हंसी खुशी इसका स्वागत किया। कोई सड़क पर नहीं आया, कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, कोई मुखालफत नहीं हुई। इसीलिए अदालत की लड़ाई के अंदर भी ये हर रोज की तस्वीरें, ये हर रोज के आंदोलन, ये सिर्फ यही नहीं, दिल्ली अभी भी यहां पर हो गए आईटी के लोग, वो लोग दिल्ली सीधा गृह मंत्री, देश के महाराष्ट्र के गृह मंत्री को रिपोर्ट देते हैं और ये बताते हैं कि औरंगाबाद की आवाम के अंदर बेचैनी बढ़ रही है, विरोध करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। इसीलिए जिसको जैसा वक्त मिले यहां पर आकर वक्त बिताने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम इस आंदोलन के अंदर साथ नहीं देंगे, कल तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें तुमसे सवाल करेगी। ये कोई सियासी मंडप नहीं है, कोई सियासी मंडप नहीं है ये। मैं मजलिस का, महाराष्ट्र का सदर, मजलिस का खासकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद भी मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं कि मैं यहां पर कोई सियासी पार्टी का नुमाइंदा बोलकर नहीं बैठा हूं, बल्कि एक सच्चा औरंगाबादी बोलकर यहां पर बैठा हूं। क्यों तकलीफ है, क्यों तकलीफ है उन राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों को? अरे सियासत चलती रहेगी, यकीन मानिए। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, अभी एक मीडिया वाले ने कहा कि हमें कुछ नेताओं ने यहां के कहा है कांग्रेस के कि इम्तियाज जलील सियासत कर रहा है, इम्तियाज जलील तुम्हें वादा करेगा। अगर मेरे शहर का नाम सरकार कहती है कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं, या तो हम औरंगाबाद का नाम देंगे या तुम्हें खासदारकी देंगे, ठोकर मारूंगा खासदारकी तो तुम्हें। हर उसमें सियासत नहीं हो सकती है। कुछ मुद्दों के ऊपर हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि तुम आओ, तुम इसका नेतृत्व करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़े रहने के लिए तैयार हूं। एक महीना पहले जब राष्ट्रवादी कांग्रेस की शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से हवाई जहाज में जा रही है राजेश टोपे के साथ, तो प्लेन में से ट्वीट करती है कि मैं छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई की तरफ जा रही हूं। उसके बावजूद भी गुलामगिरी करने वाले, कन्वे चाटने वाले, इसका नतीजा क्या होगा? लेकिन इम्तियाज जलील
इस बात का सुकून रहेगा, तुम लोगों को इस बात की तसल्ली रहेगी, कम से कम हमने एक ईमानदार कोशिश तो की थी। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। उसकी जिंदा मिसाल अगर देखना है तो तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा ये बेटा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। यही वो लोग थे जो कहते थे कि नहीं, यहां से कोई खासदार नहीं आ सकता है। बड़े बड़े अपने आप को सियासतदान कहने वाले लोग कहते थे कि क्यों बेवकूफी कर रहे हो, क्यों ऐसा अपना वक्त जाया कर रहे हो, क्यों अपना मजाक उड़ा रहे हो। क्या यहां से एक खासदार चुनकर आना इतनी आसान बात लगती है? मैं उनको उस वक्त भी एक बात कहता था, आज एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, तुम्हारा यकीन आंकड़ों के ऊपर होगा, तुम्हारा यकीन सियासी पार्टियों के ऊपर होगा, मेरा यकीन मेरे रब के ऊपर है, मेरे अल्लाह के ऊपर। अरे हम कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम लड़ेंगे, जहां जहां पर मौके मिलेंगे उन पूरे मौकों का हम इस्तेमाल करेंगे। एक लड़ाई अगर मैदान में लड़नी है, रास्ते के ऊपर लड़नी है, तो दूसरी लड़ाई हाई कोर्ट के अंदर भी जारी है, दूसरी लड़ाई अब हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाने वाले हैं। और ये लड़ाई अगर जीतना है तो उसके लिए दवाओं के साथ दुआओं की भी बहुत जरूरत होती है। और मैं खास तौर से अपनी माओ और बहनों को यह कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि इम्तियाज जलील दवाओं से तो हार गया था लेकिन दुआओं से जीत गया। और अगर यकीनन आप लोग दुआएं करें तो मेरे हिसाब से ये हमारा जो आंदोलन है यकीनन हम इसे कामयाबी की तरफ लेकर जा सकते हैं। लोग कितना भी आपको मायूस करे, ये आप समझ लीजिएगा कि कोई भी कारोबार, कोई भी धंधा, कोई भी नौकरी अपने नाम, अपनी पहचान, अपने वजूद से बढ़कर नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो जाएगा, मैं मेरे दुकान के ऊपर बैठ के कारोबार करूंगा। करिए आप कारोबार, करिए आप। मोटरसाइकिल के ऊपर मैंने लड़कों को देखा है 3-3 दिन, 4-4 दिन यहीं पे। कहां से आए? तो कोई कहता है कि मैं मालेगांव से आया हूं। परभनी से एक लड़का 4-5 दिन से यहां पर आकर सो रहा है, यही उसका घर बना लिया है। क्या लेना है उसे? क्या लेना है उसे? परभनी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके सीने में भी दिल है, उसे भी इस बात की तकलीफ हो रही है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अब इतना तो तय हो चुका है कि अगर मोदी साहब या अमित शाह साहब अगर किसी शहर का नाम बदलने का सोच रहे होंगे, उनके दिमाग के अंदर ये कीड़ा वलवला रहा होगा, तो उनकी आंखों के सामने औरंगाबाद का ये मंजर जरूर याद आएगा। और कहीं ना कहीं उन शहर के लोगों को ये बोलने का मौका मिलेगा कि हम भी सड़क के ऊपर आएंगे, क्योंकि औरंगाबाद भी सड़क के ऊपर आया। मेरे भाइयों, ये लड़ाई हमें बहुत आगे तक लेकर जानी है। खैर वो बिठाने के चक्कर के अंदर मैंने एक मोहतरमा के बारे में तो बोली, नीलम और इनका किस्सा सुनाता हूं। बोले यांच्यावर MPDA कार्रवाई करा। MPDA का मतलब ये है कि ये गुंडागर्दी के अंदर शामिल है। इंग्लिश में उसे कहते हैं महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट। यानी कि हम यहाँ पर लोकतंत्र तरीके से जो बैठे हुए हैं वो गुंडागर्दी है और इन्हें उस कानून के तहत गिरफ्तार करना चाहिए। मेरे को अब उनको ये नहीं मालूम है कि अगर वो वारंट लेकर भी आए कि इम्तियाज जलील को गिरफ्तार करना है,
तो कौन से इम्तियाज जलील को गिरफ्तार करेंगे? यहाँ पे कितने इम्तियाज जलील? अब ये पूरे इम्तियाज जलील है, किसको लेकर जाएंगे? तो मोहतरमा का मैं कारनामा सुनाता हूं। मुझे मालूम है कि बहुत जिगर लगता है कि एक विधान परिषद की सदस्य के बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में बोलने का। तो सुनिए, 2010 में इम्तियाज जलील पूना के अंदर पत्रकार था। 2010 के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके गुरु दादोजी कोंडदेव, ये गुरु थे या नहीं थे, इसके ऊपर विवाद चल रहा था। एक संगठन कहता था कि दादोजी कोंडदेव छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, दूसरे कहते थे कि नहीं है करके। उसके ऊपर बड़ा आंदोलन हुआ, लड़ाई झगड़े तक की बात आ गई। तो ये जो मोहतरमा है नीलम ताई, नाम गोरे है, अब उनकी काली करतूत मुझसे सुनिए। शिवसेना के एक बड़े नेता इनको फोन करते हैं और वो फोन पुणे की बंद गार्डन पुलिस स्टेशन जो है वो रिकॉर्ड करता है, टैपिंग करता है। फोन के अंदर क्या बातचीत चल रही है ये रिकॉर्डिंग होती है। और ये कोई संगठन या कोई शख्स नहीं करता है, ये पुणे की पुलिस इसकी रिकॉर्डिंग करती है। और इस रिकॉर्डिंग के अंदर यह पाया जाता है कि शिवसेना का वो बड़ा नेता मुंबई से नीलम गोरे ताई को फोन के ऊपर आदेश करता है कि तुम सुबह 6 बजे 200-300 शिव सैनिकों को जमा करो, स्वारगेट के ऊपर बसों पर पथराव करो, शिवाजी नगर के बस स्टैंड के ऊपर गाड़ियों के ऊपर पथराव करो, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे ट्रक को जलाओ, ट्रक जलाओ ताकि पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे बंद हो जाए। ये रिकॉर्ड जो नहीं बैठेंगे ये साइड वाले वो औरंगाबाद की तरफ के नहीं है। अब तय कर लो, औरंगाबाद के अगर होंगे तो बैठ जाओ। वॉलंटियर्स थोड़े से पीछे हो गए, वॉलंटियर्स थोड़े से पीछे हो जाइए। हेलो, आप क्या चाहिए? चाहिए लेकिन बैठेंगे नहीं बोल रहे। काका साहब, काका मेरे को घड़ी बता रहे 3 मिनट बचे हुए करके आते हैं। यहाँ कानून हमारा चलता है। तो ये जब रिकॉर्डिंग हुई, सुनिए, पुलिस ने पुणे की बंद गार्डन पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया, एफआईआर रजिस्टर हुई, इंक्वायरी हुई और ये पुलिस ने मांग की कि हमें ये दोनों नेताओं के वॉइस सैंपल्स लेने का है। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, वॉइस सैंपल्स हम नहीं देंगे। पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है, लेकिन आगे क्या होता है तो देखिए, सत्ता की लालच के अंदर तुम्हें और हमें तो निशाना बनाया जाता है, लेकिन सत्ता की लालच के अंदर कैसे कानून को रगड़ा जाता है, कानून का कैसे इस्तेमाल होता है। तो सुनिए, है ना आईडी वाले, रिकॉर्ड करो। 2010 में केस रजिस्टर होता है, किसको पता है? किसी को मालूम है कि ऐसा कुछ मामला होता है, हुआ है?
2017 के अंदर खामोशी से ये केस को बंद कर दिया जाता है, खामोशी से ये केस को बंद कर दिया जाता है। और मोहतरमा तुम मुझसे कहती हो कि मैं गुंडा एक्ट के तहत डेंजरस एक्टिविटीज कर रहा हूं। अगर ये डेंजरस एक्टिविटी है तो तुमने कौन सा दूध का धुला हुआ काम करना है? गलत जगह हाथ मत डालो। तुमने अच्छों को देखे होंगे लेकिन इतने अच्छे को देखा नहीं होगा। तो ये समझ लीजिएगा, अगर तुम बोलेंगे तो सुनना भी पड़ेगा। अगर तुम बोलने की ताकत रखते हैं तो फिर सच को सुनना भी तुम्हें पड़ेगा। और अब ये अच्छी तरह से उन्हें समझ में आ गया है। आज कोई भी मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं है, किसी नेता ने कुछ नहीं बोला। बोले यार ये गलत आदमी के चक्कर में अपन फंसो मत, अपने पैसे भी लेके जाके डुबा देंगे। तो अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ये आंदोलन का सिर्फ एक पहला मरहला है। लोग समझते थे कि ये आंदोलन जो है ये सफेद पर्दा से लेके उस सफेद पर्दे तक रहेगा। यहाँ पर लोग आएंगे, बैठेंगे, गपशप करेंगे, तकरीरें करेंगे, रात में बिरयानी खाएंगे और चले जाएंगे। गलत फहमी में ना रहो कि हम यहीं का यहीं रहेंगे। आज जो दिखाए हैं वो तो सिर्फ झांकी थी। अपने सरकार को बोल दो गलत लोगों से पंगा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठने के बाद थोड़े दिनों के बाद तो मुझे भी बोलना पड़ेगा माझी आणि जेव्हा माझी सकेल। आपल्याला माहित आहे। मैं सिर्फ आप लोगों से मेरे भाइयों इतनी इंतजार करना चाहूंगा, ये सिर्फ आंदोलन का एक हिस्सा था। यह आंदोलन इंशाअल्लाह और आगे हमें मजबूती के साथ लेकर जाना है और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह मैं चाहूंगा कि अगला जो आंदोलन रहेगा, हमारी जो बहनें हैं एक एक घर में जाए और ये ना समझे कि ये सिर्फ एक कौम का, एक जमात का मुद्दा है। कई ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं, कई हमारे ऐसे अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं जो जाति तौर के ऊपर ये कह रहे हैं, मुझसे कहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक पे मुझे मैसेज डालकर कहते हैं कि इम्तियाज भाई कुछ भी करना लेकिन औरंगाबाद का नाम बदलने मत देना। इसलिए ये लड़ाई हमें और आगे ले जाना है। बस जाते जाते आपको इतना ही कहते हुए जाऊंगा और आपको ये कहना होगा कि औरंगाबाद था, औरंगाबाद रहेगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। नारे मार दो रे। भाई वीडियो बना लो भैया, नहीं होना चाहिए। ऐसी कोशिश की गई थी तुम बचो। और मैंने आपकी तरफ से ये जिम्मेदारी
मैं कहीं आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग औरंगाबाद शहर कैसा है इसकी अगर मिसाल दूं मैं कि भगत गेट के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले को फूल चढ़ाने के लिए ऊपर गया तो वहां पर मुझे अपना जूता उतारना पड़ा। वो जूता किसी लड़के ने अपने पास रखा और उसने कहा कि मैं रखता हूं। मैं जब नीचे उतरा तो वो लड़का मुझे नजर नहीं आया, तो मैंने कहा कि मैं पैदल निकल पड़ता हूं। थोड़ी दूर ही आगे बढ़ा तो कितने सारे लड़के आगे आए और उन्होंने कहा कि नहीं इम्तियाज भाई, आप पैदल नहीं, आप हमारी चप्पल पहन लीजिए।